एक माँ की ममता क्या होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सुशीला मैया रोते रोते कहने लगी, मैं माँ हूं, मेरा दिल जानता है क्या बीत रही है मेरे बच्चों पर। माँ बाप का प्रयास, माँ बाप की जो कर्ज होते हैं वो कभी उतार नहीं सकते, चाहे 7 जन्म ले लेना। और लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा कर्जा उतार दें। एक बच्चा माँ 9 महीने पेट में रखती है और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो माँ बाप से कहता है, लड़ता है, तो वो माँ कहती है, दुहाई देती है, बेटा तुझे मैंने 9 महीने पेट में रखा है, थोड़ी तो कदर कर, थोड़ी तो शर्म कर, कैसी बातें कर रहा है। तो वो लड़का बोला कि माँ तू रोज रोज कहती है कि तू मेरे कर्जा नहीं उतार पाएगा, कर्जा नहीं उतार पाएगा, ये बता तेरा कर्जा कैसे उतरेगा बता। आज वो माँ कहती है, बेटा अगर तुझे मेरा कर्जा उतारना है तो मेरे साथ में, मेरे पलंग पर, मेरे खटिए पर केवल 1 रात सो जा मेरे साथ। आज वो बेटा कहता है, अच्छा माँ 1 रात ही तो सोना है, कर्जा उतर जाएगा। और कई नालायक औलादें तो ऐसी होती हैं जो अपनी माँ से कहती हैं, जब माँ दुहाई देती है, बेटा मैंने 9 महीने तुझे पेट में रखा, तो कई बेटे कहते हैं, माँ तूने 9 महीने पेट में रखा ना, तू 18 महीने का किराया ले ले मुझसे, लेकिन ये रोज रोज भाषण मत दिया कर। आज जैसे ही बगल में वो बेटा लेटा खटिया पर, थोड़ी देर के बाद वो माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी तो ला। बेटा उठ करके पानी लेने के लिए जाता है। 1 रात की तो बात है, कर्ज उतर जाएगा। उठ करके जाता है पानी लेने के लिए और जैसे गिलास भर के लाता है, माँ पानी पीती है, आधा गिलास वहीं पर गिरा देती है जहां लड़का लेटा हुआ था। जैसे ही उस लड़के ने देखा, बोले ये क्या किया तुमने? अरे यहाँ पर मुझे लेटना था, मैं लेटूंगा यहाँ, तुमने बिस्तर गीला कर दिया, मैं कहाँ लेटूंगा अब? वो माँ कहती है, बेटा लेट जाना, गलती से पानी गिर गया। बेटा लेट जाता है। थोड़ी देर हुई, माँ फिर से कहती है, बेटा बड़ी प्यास लग रही है, गर्मी के दिन चल रहे हैं, थोड़ा सा पानी ला दे। बेटा जाता है, गिलास लेकर के आता है, फिर से पानी पीती है, माँ फिर से गिरा देती है। आज जब पानी दोबारा से गिरा दिया, आज फिर से चिल्लाने लगा, ये क्या कर रही हो तुम, बार बार जहां मुझे लेटना है वहीं तुम पानी गिरा देती हो। माँ कहती है, बेटा गलती हो गई, सो जाना मेरे साथ, 1 रात की तो बात है। बेटा फिर से लेट गया। थोड़ी देर की बाद माँ कहती है, बेटा गर्मी के कारण मुझे बड़ी प्यास लग रही है, 1 गिलास पानी तो ला दे। बेटा फिर से जाता है, पानी लेकर के आता है और जैसे ही पानी पिया, आधा गिलास पिया और तुरंत वहां पर गिरा दिया बिस्तर पर। वो लड़का जोर से चिल्लाने लगता है, ये क्या कर रही है तू, जहां मुझे लेटना है, क्या खा के सोई थी आज तू, बिस्तर पर बार बार पानी गिरा रही है, शर्म नहीं आती तुझे? 1 रात सोना है तो बार बार बिस्तर गीला कर रही है, क्या खा के सोई थी, बार बार क्यों पानी मांग रही है, सोने नहीं देना है क्या, क्यों परेशान कर रही है? जैसे इतना कहा, आज उस माँ ने 1 थप्पड़ उस लड़के के गाल पर मारी। कहने लगी, वो माँ तू तो कर्जा उतारने के लिए चला था, अरे तू 1 रात मेरे साथ में बिस्तर पर 1 रात नहीं सो पाया, गीली बिस्तर पर। याद कर वो दिन जब तू शिशु अवस्था में था, इतना सा था, इतना सा, और तू मेरे बिस्तर पर लेटा रहता था। जब लघु शंका कर लेता था, जब मल मूत्र त्याग देता था, तो मैं तुझे इस तरफ लिटाती थी कि मेरे बच्चे को ठंड ना लग जाए, और जब इधर भी बिस्तर गीला हो जाता था तो मैं तुझे अपनी छाती पर लिटाती थी। और आज मैंने जीवन निकाल दिया तुझे अपने साथ लिटाते लिटाते, और जब मैं बूढ़ी हो गई तो तू मुझे कह रहा है कि किराया ले ले, कर्जा उतर जाएगा। 1 जन्म नहीं, 7 जन्म भी कर्जा नहीं उतार पाएगा। जो बच्चे अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ देते हैं, उन लोगों से कहना है, माँ बाप को छोड़ने के पहले ये सोच लेना कि गीले में स्वयं को सो करके और सूखे में तुम्हें सुलाती है। ऐसी माता को त्यागे जो वो पुत्र नरक का
एक माँ का दिल क्या होता है, अगर ये जानना हो ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक लड़का, एक माँ, उसका पति खत्म हो गया, उसका लड़का जन्म दिया उसने एक लड़के को। समय बीतता गया, आज वो सोचने लगी मेरे पति की मृत्यु हो गई, मैं भी मर जाऊं। लेकिन जैसे ही उस छोटे से बच्चे का मुंह देखा, बोली नहीं नहीं नहीं, मुझे इसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा। आज उस माँ ने अपने लड़के को छाती से लगाया, खून पसीना एक करके अगल बगल पड़ोसियों के घर में चौका बासन करके अपने बच्चे को बड़ा किया, अच्छे से अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ाया। और जैसे ही वो बेटा पढ़ गया, बड़ा हो गया, सरकारी नौकरी लग गई, माँ से अलग रहने लगा, माँ को छोड़ दिया। उसके बाद में उसने शादी कर ली, विवाह कर लिया। शादी करने के बाद विदेश चला गया, परदेश चला गया अपनी पत्नी को लेकर के। चार बच्चे हुए, लेकिन जैसा कि इसे संस्कार नहीं थे, अगर संस्कार होते तो अपनी माँ को छोड़ता ही क्यों। माँ को छोड़ करके विदेश गया था। जब इसे संस्कार नहीं थे, इसके बच्चे भी बिना संस्कार वाले हुए, असंस्कारी बच्चे हुए। आज क्रूर बच्चों को देख करके आज उसे याद आई, देखो तो ऐसे बच्चे तो ना होते तो अच्छा रहता। एक दिन की बात है कि आज वो जैसे वंदना टीवी चैनल पर श्रीजी प्रियंका शास्त्री पर लाइव चल रहा है, ऐसे ही कथा का लाइव प्रसारण हो रहा था विदेशों में। तो जैसे ही उसने देखा कि महाराज श्री कह रहे थे, कोई कथावाचक कह रहे थे कि माँ की ममता क्या होती है, कथा कह रहे थे माँ के लिए। और जैसे ही उसने माँ की कथा सुनी, उसे अपनी माँ की याद आ गई और सोचने लगा बड़े दिनों से जिसने मुझे जन्म दिया, जिसके कारण दुनिया देखी, उससे नहीं मिला हूँ, चलो देख आता हूँ। विदेश से भारत में आया, जहाँ उसकी माँ रहती थी उस गांव में आया। 4-6 लोग खड़े हो गए थे, उनको उसने राम राम किया, भैया राम राम। लेकिन गांव के लोगों ने मुंह मोड़ लिया, पीठ दे दी। वो सोचने लगा भैया हम तो तुमसे राम राम कह रहे हैं, तुमने मुंह क्यों मोड़ लिया। गांव के बड़े बूढ़े कहने लगे भैया तेरी राम राम लेकर के क्या हम स्वर्ग जाएंगे। अरे जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, जब तू उसका नहीं हो सका, उसे छोड़ करके विदेश चला गया, तो तेरी राम राम लेकर के कौन सा हम स्वर्ग जाएंगे। तू अपने राम राम अपने पास रख। तेरी मैया जिसने तुझे जन्म दिया, आखिरी सांस तक तुझे याद करती रही, मेरे बेटे को बुला दो, मेरे बेटे को बुला दो। तू उसे असहाय छोड़ करके चला गया। कैसे तुझे उसने पाला पोसा बड़ा किया। जब तू उस माँ का नहीं हो सका, मेरा हमारा कब होगा। उसने कहा क्या मेरी मैया नहीं रही, मेरी माँ खत्म हो गई है। हाँ तुम्हारी माँ खत्म हो गई है। आज जैसे इतना सुना, जिस घर में जिस कुटिया में उसकी माँ रहती थी, आज उस कुटिया में गया, जहां पर उसकी माँ लेटती थी वहां पर नतमस्तक हुआ। आज उन कपड़ों के नीचे से आवाज आई, खुरखुर की आवाज आई। उसने बिस्तर हटाया, बिस्तर हटा करके देखा, वहां पर एक चिट्ठी रखी हुई थी। आज उस चिट्ठी को उसने निकाला, उसमें लिखा हुआ था, वो चिट्ठी उसकी माँ की ही थी। बेटा तू आ गया, मुझे पता था तू आएगा जरूर, लेकिन बेटा तू मुझे छोड़ करके चला गया, मैं तेरे लिए जिंदा रही, तू मुझे छोड़ करके अकेला असहाय छोड़ के चला गया। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ये चिट्ठी मैं बगल वाले भैया से लिखवा रही हूँ। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन तेरी माँ ने तुझे बहुत पढ़ाया। बेटा तू मुझे छोड़ के चला गया, इसका मतलब ये मत सोचना कि मैं तुझे बद्दुआ दूंगी। एक माँ कभी बद्दुआ नहीं दे सकती है, माँ तो हमेशा दुआ देती है। लेकिन बस मन में इतना लगी रही, मेरा बेटा हमेशा फले फूले, ये आशीर्वाद देती हूँ, लेकिन मन में ये अशांति बनी रही। कम से कम जिसके लिए मैं जिंदा रही, वो आखिरी समय में जब मेरे प्राण निकल रहे थे, एक बार तू दिखाई दे जाता ना, तो मैं अच्छे से, मेरी आत्मा परमात्मा में मिल सकती थी, अच्छे से मैं प्राणों को छोड़ सकती थी। मेरी निगाहें, मेरी आंखें इधर उधर भटक रही थी, मेरा बेटा एक बार दिखाई दे जाए बस।
बच्चे कहीं भी रहे, लेकिन माँ बाप हमेशा बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं, हमारा बच्चा कैसा होगा। जब नौकरी करके आओगे, घर के बच्चे कहेंगे बेटा, घर के बच्चे कहेंगे पापा क्या लाया, पत्नी कहेगी कितना कमाया, भाई कहेगा कुछ बचाया। लेकिन वो माँ बाप ही होते हैं जो कहते हैं बेटा सवेरे से भूखा चला गया था, कुछ खाया कि नहीं खाया। याद रखना, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जिस समय विदेश में गए थे, भारत का हिंदू सनातन धर्म का झंडा लहराने के लिए आउट ऑफ इंडिया विदेश गए, और विदेश की भ्रमण से जब वो भारत में वापस आए, सबसे पहले अपने माँ के पास गए और माँ का पल्लू अपने सर पर धारण करके, मानो हम और आपको ये संदेश दिया हो, माँ का पल्लू अपने शीश पर रखा, धन्य माना अपने आप को, मानो वो संदेश देना चाहते हो कि इस दुनिया का कोई राजा ही क्यों ना बन जाए, तीनों लोगों का स्वामी ही क्यों ना बन जाए, लेकिन माँ की छाया के बिना तो वो भिखारी होता है। मेरे बच्चा तू खूब फले फूले, लेकिन बेटा काश एक बार तू मुझे दिखाई दे जाता। याद है तुझे मैंने पढ़ाया लिखाया, और जब मैं तुझे स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी तो तेरे दोस्त चिढ़ाते थे कि देखो कानी का बेटा आ गया, कानी का बेटा आ गया। लेकिन मैं कानी किसके लिए बनी? मैं तुझे छोड़ के तो जा रही हूँ, लेकिन मेरा अंग का एक, मेरे शरीर का एक अंग तेरे पास में अभी भी है। सोचने लगा कौन सा? चिट्ठी पढ़ने लगा जल्दी जल्दी, जिसमें लिखा हुआ था बेटा जब तू पैदा हुआ था केवल एक आंख थी तुझे, डॉक्टर ने कहा कोई एक आंख दे देगा तो ये दोनों आंखों से देख सकेगा। सबने मना कर दिया, रिश्तेदारों ने, लेकिन जैसे ही मैंने तुझे एक आंख दी, मैं तो कानी बन गई, लेकिन ऑपरेशन के बाद तू दोनों आंखों से दुनिया देखने लगा। मेरे एक आंख तेरे पास अभी भी है, जो दाहिने ओर की आंख है ना, वो मेरी आंख है, तेरे पास है। मैं तो तुझे छोड़ के जा रही हूं, लेकिन मेरी आंख तेरे पास है। मेरे बच्चे तो हमेशा फले फूले, हमेशा खुश रहे। तेरी माँ कभी तुझे बद्दुआ नहीं दे सकती। हमेशा मेरा बच्चा फले फूले, खूब बड़ा हो। तेरी नौकरी लगी, तेरे बच्चों की भी खूब अच्छी नौकरी लगे, यही दुआ दूंगी तुझे। एक माँ बाप अगर आपके ऊपर डांटते हैं, फटकारते हैं, चिल्लाते हैं, तो केवल उसके लिए कि आपका जीवन सुधर सके। एक जो एसआई सीनियर इंस्पेक्टर था, अपने टीचर के पास गया और बोला मैम मुझे हाथ पर, जैसे आप स्कूल में कॉलेज में मुझे डंडा मारती थी, उसी प्रकार से मुझे आज डंडा मारो। टीचर कहने लगे क्यों? इसलिए क्योंकि आज मैं एसआई बन पाया तो तुम्हारे उस डंडा की मार के कारण बन पाया। माँ बाप अगर डांटते हैं, फटकारते हैं तो केवल इसलिए ताकि तुम सुधर जाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाए, सुधर जाए। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ दुआ दे या बद्दुआ दे, मगर भगवान से टाली नहीं जाती। माँ बाप तो बद्दुआ नहीं देते, लेकिन वो भगवान जरूर देखता है। चार चार बच्चों का पेट पालती है एक माँ, मगर आज चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। आजकल के कलयुग के लोग ऐसे हैं, अगर दो बेटे हैं, दो अगर लड़के हैं तो आपस में सलाह करते हैं, सुनो बाप मताई सिर्फ हमारे नहीं है, बाप मताई तुम्हारे भी हैं। महीने में 30 दिन होते हैं, माँ बाप 15 दिन हमारे घर में रहेंगे, 15 दिन तुम्हारे घर में रहेंगे। ऐसी नालायक औलादों से मेरा एक प्रश्न है, ठीक है 15 दिन माँ बाप तुम्हारे घर रहेंगे, 15 दिन माँ बाप तुम्हारे घर में रहेंगे, और अगर 31वां महीना होगा तो फिर एक दिन माँ बाप कहाँ रहेंगे? क्योंकि किसी महीने में 31वां महीना भी होता है। तो जो बच्चे अपने माँ बाप को निवाले के लिए तरसाते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जाते, नरक के भी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। एक माँ तो अगर उसका बस चले तो खुद मर जाएगी, लेकिन अपनी आंखों के सामने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकेगी। वो माँ बाप होते हैं।